हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी क्लास। आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो जो होती है उसका पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम है आपकी अपनी क्लास। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें और आप टेलीग्राम चैनल से भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, यहाँ पर एयर होगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया है। तो 7 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 सितंबर को मनाया गया है। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया क्यों जाता है? इसलिए कि विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है 7 सितंबर को। हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। तो इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? जो अमेजन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और वो अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गुजरात राज्य सरकार के साथ अमेजन ने समझौता कर लिया है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, गुजरात। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के वर्तमान में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई है और गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में है। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात में है गिरी नेशनल पार्क। दोस्तों, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। इसी नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस पाया जाता है। इसी नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। और गुजरात में है नल सरोवर झील, कंकरिया झील, हमीरसर झील, थोल झील, लखोटा झील, सूरसागर झील। ये झीलें गुजरात में है। ये गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। और गुजरात में है शिवराजपुर बीच। दोस्तों, शिवराजपुर बीच गुजरात में है जो बहुत फेमस है। ये गुजरात के द्वारका में है। गुजरात के द्वारका में शिवराजपुर बीच। इसको अभी यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। जो यूनेस्को है विश्व धरोहर स्थल को शामिल करता है, तो वो है यूनेस्को। अभी गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे दिया है शिवराजपुर बीच को। तो दोस्तों, गुजरात में सबसे ज़्यादा खेती होती है कपास की। कपास, तंबाकू और मूंगफली उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य भी है। भारत का प्रमुख राज्य है गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने में। और गुजरात में कुल बंदरगाह 41 है। 41 बंदरगाह हैं, जिसमें से कांडला बंदरगाह गुजरात का
प्रमुख बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। और गुजरात में साबरमती नदी है और माही नदी है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ये तीनों नदियाँ गुजरात की मुख्य नदी हैं। कौन कौन सी? साबरमती नदी, माही नदी और नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? दोस्तों, फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है, वो कौन सा देश है? पोलैंड है। पोलैंड ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोलैंड। अब बात पोलैंड की है, तो पोलैंड में फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया गया है। इसको कौन सी फर्म ने बनाया है? तो वो है पोलैंड के बुडीमेक्स और लोटोस ने बनाया है फूल की खुशबू वाली डामर। पोलिश निर्माण फर्म बुडीमेक्स और रिफाइनर लोटेस, जो ये फर्म है उसका नाम है बुडीमेक्स और रिफाइनर लोटोस ने सड़क बनाने वालों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। पोलैंड ने सड़क बनाने वालों के लिए काम करने की स्थिति जो होती है उसमें सुधार लाने के लिए पोलैंड ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, पोलैंड। पोलैंड जो है ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए पोलैंड के बारे में और जान लेते हैं। जैसे पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो पोलैंड की कैपिटल है वर्सा और पोलैंड की करेंसी है पोलिश जोटोटी। और पोलैंड के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है, तो वो मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मणिपुर। अब ये गो टू हिल्स 2.0 है क्या? ये जो है जो दूर दराज के लोग हैं उनके दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शुरू किया गया है गो टू हिल्स। जो दूर दराज के लोग हैं उनके दरवाजे तक विभिन्न कल्याणकारी जो योजना तरह तरह की निकलती हैं उनको लाभ देने के लिए 2.0 गो टू हिल्स 2.0 मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। अब बात मणिपुर की है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं वर्तमान में ला गणेशन। मणिपुर में लाई हरेवा त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर में संगई महोत्सव भी मनाया जाता है। और मणिपुर में भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। मणिपुर में अगर भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन के बारे में बात किया जाए तो वो मणिपुर में है। किस जगह पे है? नोंगपाक से कमई। दोस्तों, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, नोंगपाक से कमई इसका नाम है। और मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है। और मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, इसके नाम से ही है, इसकी भाषा मणिपुरी भाषा बोली जाती है, जिसे मीतै भी कहते हैं। और मणिपुर में सबसे ज़्यादा खेती होती है लीची और आम की। दोस्तों, लीची और आम भी बहुतायत होता है मणिपुर में। और मणिपुर में एक जूट की मिल है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है रामेश्वर जूट मिल है। यह बहुत ही फेमस है, जो करीब 5,000 लोगों को रोजगार देती है। 5,000 लोगों को रोजगार देती है, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जीन पियरे का निधन हुआ है? ये किस देश के हैं? जीन पियरे एक फुटबॉलर थे,
इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश के थे? तो ये फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फ्रांस। अब फ्रांस की बात है तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? दोस्तों ये जो लाइन है ये किसी काम की नहीं है, ये फालतू है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ये लाइन पर। हमें सिर्फ पढ़ना है हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ब्राज़ील में 7 सितंबर को, ब्राज़ील जो है देश है वो 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राज़ील। अब बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल, ब्राज़ील के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जैल बोल्सोनारो। अब बात ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। ब्राज़ील और कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील और कोलंबिया, इन दो देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है जिसे इक्वाडोर लाइन कहते हैं। और मकर रेखा जो है चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से गुजरती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ब्राज़ील से ये देखना है कि ब्राज़ील एक ऐसा मात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजर रही हैं। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजर रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देना है। और ब्राज़ील पूरे जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर जहाँ जिस क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कॉफ़ी की खेती होती है, उसे जो है फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में इसे फेजेंडा कहते हैं। और इसमें 3 तरह की किस्म पाई जाती है, जिसमें अभी भारत में सिर्फ 2 ही किस्म है। एक है अरेबिका, एक है रोबास्टा और लाइबेरिया। अरेबिका, रोबास्टा, लाइबेरिया, जिसमें से लाइबेरिया जो किस्म है ये अभी अपने इंडिया में नहीं है, पर ब्राज़ील में ये तीनों किस्में हैं। जो है अरेबिका, रोबास्टा, ये 2 भारत में है, लाइबेरिया नहीं है। और ब्राज़ील में अमापा क्षेत्र है, अमापा क्षेत्र जहाँ पर मैग्नीज बहुतायत पाया जाता है मैगजीन अमापा क्षेत्र में। और जो इटावरी क्षेत्र है ब्राज़ील का, वहाँ पर लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी एसएल त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब ये सीएमडी क्या है? सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी तो यही नियुक्त हो गए हैं, एसएल त्रिपाठी। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? श्री गिरीश राधाकृष्णन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के वर्तमान में चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सांटेट पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं? ये सांटेट जो है ये कहाँ के हैं? इनको पुडुचेरी के गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं सांटेट, जो
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये पुडुचेरी के गेंदबाजी के कोच नियुक्त हुए हैं शॉन टैट, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब पुडुचेरी के हुए हैं, तो पुडुचेरी 4 जिलों से होकर बना है, 4 जिलों से होकर बना है पुडुचेरी। पहला है माहे जो केरल में है, दूसरा है यनम जो आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा चौथा जो है वो तमिलनाडु में है। एक का नाम है पुडुचेरी और एक का है कराईकल। पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में और यनम आंध्र प्रदेश में। इन्हीं चारों जिलों से मिलकर पुडुचेरी बना हुआ है, पुडुचेरी बना हुआ है। और जो पांडुचेरी है, पांडुचेरी जो है वो पुडुचेरी की कैपिटल है जो तमिलनाडु में है। पांडुचेरी जो है वो पुडुचेरी की कैपिटल है जो तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इक्विटॉस बैंक ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटॉस बैंक है, किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हॉकी की कप्तान है रानी रामपाल और क्रिकेट वुमेन क्रिकेट की प्लेयर हैं स्मृति मंधाना। तो उपर्युक्त दोनों इसमें सही होगा, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों को इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रानी रामपाल हॉकी टीम की कप्तान है। अभी हाल ही में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया है। ये हॉकी टीम की पहली महिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली। हॉकी टीम की पहली महिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली। अब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जो मेजर ध्यानचंद है ये भी हॉकी के गॉड कहा जाते थे। हॉकी के गॉड, जैसे क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वैसे ही हॉकी के गॉड मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। अब उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। अब बात इक्विटॉस बैंक की है। इक्विटॉस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इक्विटॉस की स्थापना हुई थी 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जनरल वांग हैजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर नियुक्त किया गया है? जनरल वांग हैजियांग ये चीन देश के नए सेना कमांडर नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चीन के। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चीन देश का नया सेना कमांडर इन्हें नियुक्त किया गया है। बात चीन की है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है शी चिनपिंग। जो चीन के पब्लिक है उन लोगों ने शी चिनपिंग को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना लिया है। लाइफ टाइम प्रेसिडेंट शी चिनपिंग को बना लिया है। चीन में अभी साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। साइनोफार्म वैक्सीन चाइना ने बनाया है। चाइना ने मार्स रोवर जिसका नाम है झूरोंग मंगल ग्रह पर उसको जो है चाइना ने सफलतापूर्वक उतार दिया है। चाइना ई कचरे के मामले में, ई कचरा यानी इलेक्ट्रिक कचरा जैसे जो इलेक्ट्रिक से बनी हुई चीज़ें हैं, चार्जर, मोबाइल, बल्ब,
ढेर सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक में हैं, वो जो है चाइना ई कचरे के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ई कचरे के मामले में। और प्लास्टिक कचरे के मामले में अमेरिका है, प्लास्टिक कचरे के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। चाइना ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और चाइना ने बीयूड्यू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है चाइना में, जो चाइना ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये भारत का पहला रिजर्व है, ये तमिलनाडु में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, तमिलनाडु। अब ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये इंडिया में 200 से लेकर 250 तक का अनुमान है कि इंडिया में इतने डुगोंग हैं, 200 से लेकर 250 तक। पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ही केवल 150 ही हैं। तमिलनाडु एक अकेला राज्य है जिसमें 150 ही अकेले राज्य में है डुगोंग। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की करेंसी है, सॉरी दोस्तों करेंसी नहीं, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु अंगदान के मामले में भारत में नंबर 1 पर है, अंगदान के मामले में भारत में नंबर 1 है तमिलनाडु। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, पहले नंबर 1 पर था गुजरात, अब तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर हो गया है। अब गुजरात जो है सेकंड नंबर पर है, तमिलनाडु में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी में है समुद्री नेशनल पार्क। और तमिलनाडु की नदियों के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही नदी प्रमुख है जो है वैगई नदी पर ही वैगई बांध बना हुआ है। और भारत के हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को माना जाता है, भारत के हरित क्रांति माना जाता है और ये तमिलनाडु के ही थे। तमिलनाडु राज्य से कावेरी नदी भी बहती है, कावेरी भी नदी तमिलनाडु से होकर बहती है और कावेरी नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है जो कि कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत भी है। पर दोस्तों नीलगिरी पर्वत सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इन तीनों राज्यों तक नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है? तो डिजिटल स्कोर कार्ड में BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, डिजिटल स्कोर कार्ड के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ऊपर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ौदरा में। और वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन शुरू हुआ है IIT हैदराबाद में।
IIT हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला देश कौन बना है? राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला देश कौन बना है? बिटकॉइन को उन्होंने अपना राष्ट्रीय मुद्रा बना लिया है, तो वो है अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अल सल्वा एक ऐसा देश बन गया है जो बिटकॉइन को अपना राष्ट्रीय मुद्रा बना लिया है। अन्य जो भी देश हैं वो अभी तक कोई देश ने बिटकॉइन को अपना राष्ट्रीय मुद्रा नहीं बनाया है। अल सल्वाडोर एक मात्र ऐसा देश बन गया है जो बिटकॉइन को अपना राष्ट्रीय मुद्रा बना लिया है। अब बात अल सल्वाडोर की है तो इसकी कैपिटल है सान सल्वाडोर। इस देश का नाम है अल सल्वाडोर और इसकी कैपिटल का नाम है सन सल्वाडोर। और यहाँ की करेंसी तो अब बिटकॉइन ही बन गई है, अभी तक डॉलर थी। अभी तक यहाँ की करेंसी डॉलर थी, अब इन्होंने अपनी करेंसी जो है बिटकॉइन को बना लिया है। और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दिल्ली। अब ये बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम है क्या, ये काम क्या करेगी और इसको किसने ने शुरुआत किया है? तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये काम क्या करेगी बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है लॉन्च किया है, इसके तहत जो है सीड मनी देकर बच्चों में उद्यमी बनाने की ललक पैदा करेगी। मतलब सीड मनी देगी सरकार जिससे बच्चों के अंदर लालच आएगी। तो सरकार की योजना है, तो सरकार की क्या योजना है इसको जो है इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए? सरकार की योजना है कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। दिल्ली सरकार की ये योजना है। दिल्ली सरकार इसे मंगलवार से ही अपनी 1000 स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च कर दी है। मंगलवार यानी 7 सितंबर से ही अपने 1000 स्कूलों में लॉन्च कर दिया है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी है। पर इससे पहले भारत पर अंग्रेज शासन के काल के दौरान, जब शासन अंग्रेजों का चल रहा था भारत पर, तो जो है सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। पर जो अंग्रेज शासक थे उनके दिमाग में ये आया कि ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे देश का शासन बेहतर तरीके से हमें चलाने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाना होगा। ऐसा उनके दिमाग में ऐसी विचार आई। तो जो जॉर्ज पंचम थे, अंग्रेज महाराजा जो थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने 1911 में कलकत्ता को छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। तब इसका नाम सिर्फ दिल्ली था, नई दिल्ली नहीं था। जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना लिया। पर 1931 में जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे, 1931 में वो थे लॉर्ड इरविन। 1931 में भारत के गवर्नर जनरल थे। वो क्या किए कि दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली कर दिए। तब से आज तक नाम इसका नई दिल्ली है और ये भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कितने ड्रोन स्काई स्ट्राइकर्स के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो जो भारतीय सेना है
इन्होंने 100 करोड़ रुपए तक जो बेंगलुरु में एक स्थित कंपनी है उन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 100 इसमें सही होगा, जो है 100 करोड़ रुपए तक। 100 भारतीय सेना ने भारत के शस्त्रागार को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए स्काई स्ट्राइकर्स नामक, सॉरी दोस्तों 100 करोड़ नहीं, हमने 100 करोड़ बोल दिया है, 100 ड्रोन खरीदने के लिए, 100 ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय सेना ने बेंगलुरु में जो स्थित कंपनी है उस पर हस्ताक्षर किए हैं 100 ड्रोन खरीदने के लिए। उस 100 ड्रोन खरीदने के लिए लगभग 100 करोड़ तक खर्च हो सकता है। दोस्तों जो हमने अभी 100 करोड़ बोला था वो 100 करोड़ नहीं, 100 ड्रोन खरीदने के लिए लगभग 100 करोड़ तक खर्च आ सकता है। 100 करोड़ का मतलब ये था वहाँ पर। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास का, कौन से देश के साथ आयोजित की जाएगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी अपनी क्लास चैनल का नाम है, आपकी अपनी क्लास, आप सर्च करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आज के क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।